हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड क्लर्क एग्ज़ाम मॉक टेस्ट की सीरीज़, और ये आज है पार्ट 24 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी पूरी बनी हुई है, आप सभी वीडियोज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? सबसे पहला ईमेल जो है वो कब भेजा गया था? 1963, 1969, 1971 या फिर 1974? तो फर्स्ट जो ईमेल भेजा गया था वो भेजा गया था आपका 1971 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट ईमेल जो है 1971 में भेजा गया था, सेंट बाय द कंप्यूटर इंजीनियर रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में जो है वो पहला ईमेल भेजा गया था। द ईमेल वाज सिंपली अ टेस्ट मैसेज टू हिमसेल्फ। द ईमेल वाज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर सिटिंग राइट बिसाइड इट इन द कैम्ब्रिज, but it discussed via ARPANET, a network of computers that was the precursor to the internet। तो ये आपको ध्यान में रखनी सभी डिटेल्स। रे टॉमलिंसन के द्वारा जो है फर्स्ट ईमेल भेजा गया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस? ये इंटेल प्रोसेसर्स के जो है नेम दिए गए हैं आपको, यहाँ पर वर्जन्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो था वो इंटेल का फर्स्ट प्रोसेसर था जो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 4004। इंटेल प्रोसेसर 4004 जो था ये फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर था। द इंटेल 4004 is a 4-bit central processing unit released by the Intel Corporation in 1971, और ये भी जो था आपका 1971 में ही रिलीज किया गया था। It was the first commercially available microprocessor by the Intel. The 4004 was the first in a long line of Intel CPUs. The chip design started in April 1970 when Federico Fazzin joined Intel, and it was completed under his leadership in 1971। तो ये आपको सभी डिटेल्स इसके बारे में भी ध्यान रखनी है। Intel 4004 is a 4-bit CPU released by the Intel Corporation in 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटेल लोकेटेड? इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में ये आपका यूएसए में बेस्ड है। तो इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको ध्यान में रखना है। Intel Corporation is an American multinational corporation and technology company headquartered in Santa Clara, California in the Silicon Valley। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर? सबसे पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था इनमें से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एनियाक जो था वो एक अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर था। एनियाक जिसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये एनियाक का पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है। वाज अमोंगस्ट द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर मेड। इट was Turing complete, digital and able to solve a large class of numerical problems through the reprogramming। So our right answer is ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एन इनपुट डिवाइस? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड ऑफ्टन कॉल वर्ड is a graphical word processing program that user can type with. It is made by computer company Microsoft. Its purpose is to allow user to type and save documents similar to other word processors. It has helpful tool
टू मेक डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। और ये किसका है? ये डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की किस जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया है। द माइक्रो प्रोसेसर brought the fourth generation computers as thousands of integrated circuits were built into a single silicon chip. What in the first generation filled an entire room could now fit in the palm of a hand. The Intel 404 chip, developed in 1971, located all the components of the computer from the central processing unit and memory to input-output control on a single chip. These small computers became more powerful. They could be linked together to form networks, which eventually led to the development of the internet. Fourth generation computers also saw the development of GUIS, the mouse and the handheld devices. Next question है, first generation of the computer was based on which technology? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर्स। द फर्स्ट कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स for the circuitry and magnetic drums for memory and were often enormous, taking up entire rooms. They were very expensive to operate and in addition to using a great deal of electricity, generated a lot of heat which was often the cause of malfunctions. First generation computer relied on machine language, the lowest level programming language understood by computer to perform operations, and they could only solve one problem at a time. Input was based on punched card and paper tape, and output was displayed on printouts. So, the UNIVAC and ENIAC computers are the example of first generation computing devices. तो ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, और बाकी जितनी भी हमने डिटेल डिस्कस की है ये भी आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखनी है। और यूनिवैक और एनियाक जो हैं ये एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। तो कंप्यूटर जो है प्रेजेंट टाइम पे 5 जनरेशन में क्लासिफाइड किया जा सकता है। 5 जनरेशन्स को जो है हम क्लासीफाई करते हैं कंप्यूटर की। तो देयर इज़ अ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल टिल नाउ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन का पीरियड क्या है, 1946 टू 1959, और इसमें वैक्यूम ट्यूब जो है यूज़ की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे ये। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन पीरियड क्या था इसका, 1959 टू 1965, और ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो रहा है 1965 टू 1971, और ये आईसी बेस्ड थे, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का 1971 से 1980 तक रहा है, और ये जो थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1982 ऑनवर्ड्स है, ये अभी तक का आपका प्रेजेंट टाइम तक चलेगा, और ये जो थे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर प्रोसेसर बेस्ड हैं। और इसमें जो है फिफ्थ जनरेशन में मेनली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्टेज। सो इसका राइट आंसर आपका SNMP जो एक प्रोटोकॉल है आपका, इट प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी विद डिफरेंट होस्टेज। तो SNMP इट इज़ अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज अ TCP or IP protocol used in sending and receiving email. However, since it is limited in its ability to queue messages at the receiving end, it is usually used with the one of two other protocols, POP3 or IMAP, that let the user save messages in the server mailbox and download them periodically
फ्रॉम द सर्वर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इट प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग द डिफरेंट होस्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू determine इफ एन IP एक्सेस list is enabled on a particular interface? So the right command is show IP interface. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से है। ये हमने कंप्यूटर के कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे क्वेश्चंस। अब हम जनरल अवेयरनेस के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पूछा गया द रेवोल्यूशनरी लाइक अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी वर ऑल एसोसिएटेड विद। तो ये सभी एसोसिएटेड थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो कि आपका 1925 में था, जो काकोरी रॉबरी के नाम से भी से जान जाता है। इसकी डिटेल्स हम यहाँ पर देखते हैं। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी और द काकोरी ट्रेन रॉबरी और द काकोरी केस भी से कहा जाता है वाज अ ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस बिटवीन काकोरी नियर लखनऊ ऑन 9th of August 1925 ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। द रॉबरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान पब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी। और इसमें एसोसिएटेड मेंबर्स कौन थे, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी जो थे इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज अ देश नायक। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है इनमें से किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज अ देश नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तडोबा नेशनल पार्क नोन फॉर द शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर इज लोकेटेड इन। तो ये तडोबा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है चंद्रपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मेनली आपको स्टेट याद रखना है, प्लेस पूछा जाए तो चंद्रपुर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर स्थित है तडोबा नेशनल पार्क। इन द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र लाइज द तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क विच शेल्टर अराउंड 43 tigers till date. The tiger reserve is one of the 50 tiger reserves in India, which also happens to be the largest and the oldest national park in the state. महाराष्ट्र की यहाँ पर बात की जा रही है। द नेम ऑफ द नेशनल पार्क वॉज केप्ट आफ्टर द नेम ऑफ द गॉड तडोबा हु इज वर्शिप्ड बाय द लोकल ट्राइब्स एंड अंधेरी इज द नेम ऑफ द रिवर विच meanders between the forest. तो ये आपको इसके बारे में ये डिटेल्स भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। So the right answer is option number D. It is called peat. Peat is the variety of coal in which the deposit contains recognizable traces of the original plant material. The variety of coal आपका यहाँ पर peat ही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वोन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन डैश। तो इंडिया ने अपना फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड जो है किस सन में जीता था, किस ईयर में जीता है? तो ये जीता है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1928 में जो है इंडिया द्वारा पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया था। द इंडिया मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टीम टू बी अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इन 1928 अ टीम won its first Olympic gold medal, and until 1960 the Indian men's team remained unbeaten in the Olympics, winning 6 gold medals in a row. तो पहला जो था ये 1928 में जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।